English Bal Bharati, Standard 5th, Maharashtra State Board. Unit 2, Chapter number 14, A Lesson for All. Lesson for All. तो बच्चों ये चैप्टर एक ड्रामा बेस्ड चैप्टर है. इसमें कुछ कैरेक्टर्स दिए हैं. ठीक है, तो पहले हम इन कैरेक्टर्स को देखते हैं कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं. यहाँ पर दिया है ह्यूमंस में कौन कौन दिए हैं. न्यूज़पेपर बॉय, एक न्यूज़पेपर बॉय है. मिल्कमैन है. हॉकर मतलब सब्जी बेचने वाला. स्कूल बस ड्राइवर. डॉक्टर सावंत, एक डॉक्टर भी है. मिसेस पटेल, वो एक हाउसवाइफ है. मिस्टर देसाई, वो एक बिजनेसमैन है. मेयर ऑफ द टाउन, मेयर भी है. मिसेस जोशी, वो एक हाउसवाइफ है. निधि एंड मधु, वो मिसेस जोशी के डॉटर्स है, दो जो स्कूल जाती हैं. अब एनिमल्स में कौन कौन है. रैबिट, डियर. डियर मीन्स रैबिट मीन्स खरगोश. डियर मतलब हिरन. पीकॉक. स्क्विरल मीन्स गिलहरी. बेर भालू. बर्ड्स, टॉर्टॉइस, कछुआ. तो ये सब कैरेक्टर्स है इस ड्रामा में. अब हम देखते हैं इस ड्रामा में क्या दिया है. अ सिटी स्ट्रीट अर्ली इन द मॉर्निंग, एक स्ट्रीट है सिटी, सुबह सुबह की बात है. तो ब्रैकेट में दिया है द स्ट्रीट इज लिटर्ड विथ प्लास्टिक बैग्स, कार्टन्स, टिन्स, कैन्स, ब्रोकन ग्लासेस, old tires, waste paper balls, bags and other garbage. ठीक है, एक स्ट्रीट है जिसमें प्लास्टिक बैग्स, कार्टन्स, टीन्स और ग्लासेस, टायर्स, वेस्ट पेपर्स और बैग्स और कचरा, ये सब बिखरा पड़ा हुआ था बहुत सारा. तो एंटर मिस्टर देसाई, तो मिस्टर देसाई एंटर करते हैं. मिस्टर देसाई लुकिंग आउट इनटू द डिस्टेंस, दूर तक देखते हैं मिस्टर देसाई. Why hasn't the newspaper been delivered on time today? वो बोलते हैं कि अभी तक न्यूज़पेपर क्यों नहीं देके गया टाइमली. It's 9 o'clock. 9 o'clock बज चुके हैं, फिर भी न्यूज़पेपर नहीं दिया है. Almost time to leave for my office. मेरे ऑफिस जाने का समय हो गया ऑलमोस्ट. Looks out again, फिर से वो बाहर देखते हैं. Let me ask the Patel if they have received their copy. तो वो बोलते हैं कि देखते हूँ कि मिस्टर पटेल को पूछ के देखता हूँ कि उनके पास है क्या कोई न्यूज़पेपर. तो वो क्या करते हैं, गोज इनटू द विंग्स एंड रिटर्न विद मिसेस पटेल. वो अपने विंग में जाते हैं और मिसेस पटेल के साथ वापस आते हैं. मिसेस पटेल, नो मिस्टर देसाई, द न्यूज़पेपर बॉय हैजंट डिलीवर्ड द पेपर्स एज येट, नॉर हैज आवर मिल्कमैन turned up. Mr. Patel is so grumpy. तो मिसेस पटेल बोलती है मिस्टर देसाई को कि नहीं, हमारे पास भी न्यूज़पेपर वाला नहीं आया है, उसने न्यूज़पेपर नहीं दिया है और ना ही मिल्कमैन आया है. जो मिस्टर पटेल है ना, वो बहुत ग्रम्पी, वो उनको सुबह की चाय चाहिए होती है तो वो चाय के लिए पूछ रहे हैं. He is waiting for his morning cup of tea. ठीक है. Mr. Desai, very strange and look, the state the street is in is simply shocking. वो बोलते हैं ये तो बहुत आश्चर्य की बात है और ये देखो स्ट्रीट को कि कितना आश्चर्य की बात है, शॉकिंग है ये तो कि स्ट्रीट ऐसा है. मिसेस पटेल, my word, what's this? Where did all this litter and garbage come from? मिसेस पटेल बोलती, ओ माय गॉड, ये सब क्या है, ये सारा कचरा गार्बेज यहाँ कैसे आया. एंटर मिसेस जोशी विथ हर डॉटर. फिर मिसेस जोशी अपने डॉटर्स के साथ आती हैं. मिस्टर देसाई, आई रिटर्न rather late from the office last night and the street was bare,
Then how did all this rubbish gather here overnight? वो बोलते हैं कि मैं बहुत लेट आया वहाँ ऑफिस से, कल रात में बहुत लेट आया, तो ये तो स्ट्रीट पे ऐसा नहीं था, तो ये कब हुआ इतनी रातों रात, इतना गार्बेज जो रबिश थिंग्स थी वो कैसे इकट्ठा हो गई. सडनली मधु फॉल्स एंड इंजर्स हर फुट, गिव्स आउट ऑफ अ क्राई ऑफ पेन. सडनली क्या होता है, मधु जो मिसेस जोशी की डॉटर थी, तो वो गिर जाती है, उसको फुट को लग जाता है और वो रोने लगती है दर्द से. मधु, ओह आउच माय फुट, इट्स हर्ट्स. मधु क्या बोलती है, ओह मुझे मेरा पैर, मुझे बहुत दुख रहा है. मिसेस जोशी, ओ डियर मधु, आर यू ऑलराइट? ओह नो, हर फुट इज ब्लीडिंग सो मच, समबडी हेल्प प्लीज. मिसेस जोशी बोलती है मधु को, ओ डियर तुम ठीक हो क्या, तुम ठीक हो? तो ओ नो, वो बोलती है तुम्हारा फुट, उसमें से तो खून बह रहा है, प्लीज कोई मदद करो. मिसेस पटेल बोलती है, निधि रन एंड फेच डॉक्टर मिसेस सावंत. मिसेस पटेल निधि को बोलती है कि भागो और डॉक्टर मिसेस सावंत को बुला के लाओ. रिक्वेस्ट हर टू कम क्विकली, योर सिस्टर हैज कट herself on a broken glass bottle. उनको रिक्वेस्ट करो और जल्दी आए, उनकी तुम्हारी सिस्टर को बहुत बड़ा कट हुआ है, किससे, ग्लास बॉटल से. ठीक है, टूटे हुए ग्लास बॉटल से उसके पैर को कट हो गया है. मिस्टर देसाई क्या कहते हैं, I'll get some ice at once. बोलते हैं मैं कुछ बर्फ ले आता हूँ. मिसेस जोशी ऑलमोस्ट इन टीयर, उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं. माई पुअर चाइल्ड, हाउ डिड ऑल दिस ब्रोकन ग्लास हैपन टू बी हियर? ओ मेरे पुअर चाइल्ड मीन्स दया दिखाती हूँ अपने चाइल्ड पे, बोलती हूँ ओ माई पुअर चाइल्ड, ये सब ब्रोकन ग्लास कैसे यहाँ आया? हाउ डिड ऑल हैपन हियर, कैसे हुआ ये सब? मिसेस पटेल बोलती हैं फिर, Look around, it's not just broken glass, but आसपास देखो, सिर्फ ब्रोकन ग्लास, टूटे ग्लास ही नहीं है, पर मिसेस जोशी बोलती है, डियर मी, व्हाट नॉनसेंस दिस इज, अनबिलीवेबल, वेयर हैज ऑल दिस रबिश कम फ्रॉम. वो बोलती है, ओ माई गॉड, ओ माई डियर, ये सब क्या नॉनसेंस है. हाँ, ये तो अनबिलीवेबल है, इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता कि ये सब वेस्ट मैटर जो भी था वो कहाँ से आया. डॉक्टर सावंत एंटर्स विथ निधि, शी हैज अ डॉक्टर्स किट. डॉक्टर सावंत आई और उनके पास डॉक्टर किट था, लेके आई वो. डॉक्टर सावंत बोलती, लेट मी सी द वोंड, मुझे जख्म देखने दो जरा. मिस्टर देसाई बोलते हैं, हियर सम आइस टू स्टॉप द ब्लीडिंग, ये लो कुछ आइस, इससे ब्लीडिंग रुक जाएगी. डॉक्टर सावंत बोलते हैं, व्हाट प्रेजेंस ऑफ माइंड, गुड, अप्लाइज आइस ऑन द वुंड, देयर नाउ इट हैज स्टॉप्ड ब्लीडिंग. अरे वाह, बहुत अच्छा आपका. डॉक्टर सावंत बोलती है, बहुत अच्छे से आपने प्रेजेंस ऑफ माइंड रखा है कि वो जो जख्म पे आइस लगाने से वो ब्लीडिंग रुक गई. इट्स अ डीप कट, बहुत गहरा कट है. आई विल ड्रेस द वुंड एंड शी विल बी फाइन, मैं इसको पट्टी कर देती हूँ तो वो ठीक हो जाएगी. मिसेस जोशी बोलती है, थैंक यू डॉक्टर, सो काइंड ऑफ यू टू कम एट वंस. वो डॉक्टर का थैंक यू बोलती है और वो बोलती है कि आपका बहुत धन्यवाद कि आप समय पे आ गए एक बार में ही. बट आई एम गोइंग टू कंप्लेन द मेयर, पर मैं मेयर को, सिटी के मेयर जो होते हैं उनको कंप्लेन करने वाली हूँ कि हैव यू सीन द रबिश एंड लिटर ऑन द रोड, क्या आपने देखा है कितना रबिश और जो गार्बेज रोड पे पड़ा हुआ है. उसके बारे में मैं मेयर से कंप्लेन करने वाली हूँ. डॉक्टर सावंत बोलते हैं, ओह इट्स अ मिस्ट्री,
all this garbage was not there yesterday and now just look. ओ ये तो एक राज की बात है, एक मिस्ट्री है कि ये सब गार्बेज कहाँ से आया, कल तक तो ये गार्बेज नहीं था पर अभी देखो. एंटर न्यूज़पेपर बॉय, मिल्कमैन, हॉकर एक्सेट्रा. फिर न्यूज़पेपर बॉय, मिल्कमैन की एंट्री होती है. फिर वो क्या देखते हैं, मिसेस पटेल बोलती है द मेयर मस्ट हैव सीन. मेयर ने ये सब देखना चाहिए. लुक द न्यूज़पेपर बॉय, ही इज लिम्पिंग. न्यूज़पेपर बॉय को देखो, वह कैसे लंगड़ा के चल रहा है धीरे धीरे. लिम्पिंग मीन्स धीरे धीरे चलना, लंगड़ा के. एंड द मिल्कमैन एट लास्ट, वाई. फिर मिल्कमैन बोलते हैं, आखिरी में मिल्कमैन बोलता है वाई वेयर योर बाइसिकल एंड वाई आर यू सो लेट. वो पूछती है मिल्कमैन को कि तुम्हारी बाइसिकल कहाँ है और तुम इतने लेट क्यों आए. मिल्कमैन बोलता है द टायर्स वर पंचर्ड. में जो बाइसिकल के टायर पंचर हो गए. आई हैड टू कम वॉकिंग ऑल द वे विथ हिज हैवी मिल्क कैन. मुझे पूरे रास्ते पर चलते आना पड़ा विथ मिल्क कैन. मिल्क के 2 कैन थे, वो हैवी थे बहुत, तो उनको लेके चल के आना पड़ा. न्यूज़पेपर बॉय कहता है एंड आई ट्रिप्ड ओवर एन ओल्ड टायर एंड स्प्रेन्ड माई फुट. तो उसका जो बाइसिकल का टायर था वो फट गया और वो उससे गिर गया, तो उसके जो पैर को मोच आ गई. इट वॉज क्वाइट डार्क अर्ली दिस मॉर्निंग. सुबह बहुत अंधेरा था इसलिए उसे कुछ दिखाई नहीं दिया. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट एन ओल्ड टायर राइट इन द मिडल ऑफ द रोड. मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा जो पुराना टायर है वो रोड के बीचों बीच खराब हो जाएगा. मिस्टर देसाई बोलते हैं आई सी समथिंग मस्ट बी डन. ओके, ठीक है, तो ये कुछ करना पड़ेगा इसके बारे में. बस ड्राइवर एंटर्स केयरफुली अवॉइडिंग द लिटर. बस ड्राइवर भी एंटर होता है, वो जो गार्बेज है फैला हुआ था उससे बचते बचाते एंटर होता है. तो पार्ट 1 में हमने वीडियो के पार्ट 1 में हमने पेज नंबर 34 देखा है. अब पार्ट 2 में हम पेज नंबर 35, इस चैप्टर का 35 देखेंगे. अब चैप्टर के पार्ट 2 में हम पेज नंबर 35 देखते हैं. अब बस जो है वो भी गार्बेज से बच के धीरे धीरे आ रही है. बस ड्राइवर कहता है मिसेस जोशी आई एम सॉरी आई कांट ड्राइव द स्कूल बस टुडे. वो बोलता है, मिसेस जोशी को आवाज़ देता है, वो बोलते हैं मुझे माफ़ करो, मैं ड्राइव नहीं कर सकता आज स्कूल बस ड्राइव नहीं कर सकता. ऑन एवरी रोड एंड स्ट्रीट देयर इज नथिंग बट लिटर. पूरी जगह सिर्फ कचरा ही फैला है और कुछ भी नहीं है. इट लुक्स लाइक एन ऑब्स्टिकल रेस कोर्स. ये एक ऑब्स्टिकल मीन्स एक रुकावट दिख रही है, एक रेस कोर्स की तरह. मिसेस जोशी बोलती है आई नो आई एम गोइंग टू सेंड फॉर द मेयर एट वंस. ठीक है, वो बोलती है मैं जानती हूँ, मैं जाने वाली हूँ मेयर को मिलने के लिए. ही मस्ट सी दिस. उन्होंने ये सब देखना चाहिए. आवर चिल्ड्रन आर नॉट सेफ विथ ऑल दिस डेंजरस ब्रोकन ऑब्जेक्ट्स अराउंड. हमारे बच्चे इससे सेफ नहीं है. जो भी डेंजरस चीज़ फैली है, जो भी ऑब्जेक्ट्स फैले हैं जैसे कांच की बोतल टूटी हुई, ये सब चीज़ों से उनके बच्चे सेफ नहीं हैं. हॉकर, फिर सब्जी वाला भी वहाँ आता है. सब्जी वाला कहता है नो वन इज सेफ. कोई भी सेफ नहीं है. लेट्स रिक्वेस्ट द मेयर टू कम एंड सी फॉर हिमसेल्फ. और मेयर को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो खुद आए और ये सब देखें. मिस्टर जोशी बोलते हैं आई फेच हिम. मैं उनको लाने जाता हूँ. ठीक है, मैं उनको लेके आऊँगा. एंटर्स अगेन विद द मेयर एंड हिज रूटीन. फिर वो मेयर को लेके आते हैं. अब मेयर क्या देखते हैं, वो ये सब देखते क्या बोलते हैं. मेयर अनॉयड, अनबिलीवेबल, शॉकिंग. How do you expect people to walk through all this rubbish?
Why don't you all dispose of the garbage properly? मेयर शॉकिंगली बोलते हैं, अरे ये तो इस पे तो देख के विश्वास ही नहीं होता मेयर को। वो बोलते हैं कि ऐसे रबिश चीज़ों पे कैसे लोग चल सकते हैं। आप लोग इसको गार्बेज में, ये जितना भी गार्बेज है उसको डिस्पोज क्यों नहीं करते? मिसेस पटेल बोलती है, बट वी डू मिस्टर मेयर, वी गेव आवर गार्बेज टू द गार्बेज कलेक्टर। वो मेयर को बोलती है मिसेस पटेल कि हम गार्बेज डिस्पोज करते हैं, गार्बेज कलेक्टर आता है उसको हम गार्बेज देते हैं। हाँ, मिसेस जोशी, यस वी डोंट लिटर आवर स्ट्रीट्स लाइक दिस। हाँ, हम ऐसे गार्बेज फैलाते नहीं हैं स्ट्रीट्स पर। मिस्टर देसाई बोलते हैं, और वी टेक इट टू द डंपिंग ग्राउंड नियर द रिवर, या तो फिर हम इसे डंपिंग ग्राउंड में लेके जाते हैं जो रिवर के पास है। ठीक है, फिर अवे फ्रॉम हियर द रेन्स देन वॉश इट अवे, फिर रेन उसको बहा के लेके जाती है। मिसेस पटेल बोलती है, और द विंड्स ब्लो इट अवे, या तो फिर विंड से वो उड़ के चले जाते हैं जो भी गार्बेज वो फेंकते हैं। मेयर बोलता है फिर, देन हाउ डिड इट कम बैक इनटू द टाउन ओवरनाइट, तो ये रातों रात कैसे टाउन में आ गया? बस ड्राइवर बोलता है, दैट्स द प्रॉब्लम, नोबडी नोज हाउ इट गॉट हियर, इट्स अ मिस्ट्री। यही तो प्रॉब्लम है कि किसी को कुछ पता नहीं, ये तो एक मिस्ट्री है, ये तो एक आश्चर्य की बात है। न्यूज पेपर बॉय बोलता है, इट लुक्स लाइक समवन हैज डन इट पर्पसली टू स्पॉइल आवर टाउन, ऐसा लगता है कि इसे किसी ने जानबूझ के यहाँ फेंका है हमारे टाउन को गंदा करने के लिए। मिसेस जोशी बोलती है, एंड एंडेंजर आवर चिल्ड्रन, और हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए। मिल्कमैन बोलता है, एंड हाइंडर आवर डेली वर्क, और हम जो डेली वर्क करते हैं, हाँ, उसको उसमें अड़चन लाने के लिए भी कर सकते हैं। मेयर बोलते हैं, वी विल नॉट टॉलरेट दिस, आई मस्ट लुक इनटू दिस, हम ये टॉलरेट नहीं कर सकते, हमें इस पे ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। आई विल नॉट स्पेयर एनीवन, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। हु हैज़ डन दिस, किसने ये किया है? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेस, कौन ये मेस मीन्स इस गंदगी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फिर ब्रैकेट में दिया है, एंटर एनिमल्स हु हैव बीन हाइडिंग, फिर एनिमल्स जो छुपे हुए थे वो बाहर आते। कौन कौन थे फिर? डियर, रैबिट, बर्ड, स्क्विरल, bear, etc. Each one comes out from its cover, turn by turn, saying. फिर सब लोग बारी बारी से बाहर आते हैं और कहते हैं। एनिमल्स कहते हैं फिर, वी आर रिस्पॉन्सिबल, हम जिम्मेदार है इसके। वी हैव ब्रॉट इन ऑल द लिटर, हमने ये सब लिटर जो भी गंदगी है वो यहाँ लाए है। वी हैव स्प्रेड द गार्बेज ऑल ओवर द टाउन, हमने ही जो कचरा है उसे टाउन में स्प्रेड किया है, फेंक दिया है, बिखराया है। डियर बोलता है, यस वी कन्फेस वी डिड, हम इसे कबूल करते कि हमने ये किया है। मेयर फिर बोलते हैं, व्हाट यू, हाउ डेयर यू, क्या तुमने किया ये सब, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिसेस जोशी बोलती है, what right do you have to spoil our town and make it unsafe to move around? किसने तुम्हें हक दिया हमारे टाउन को गंदा करने के लिए और अनसेफ करने के लिए? तो बच्चों, ये पार्ट 2 में हमने पेज नंबर 35 देखा। अब पार्ट 3 में हम इसका नेक्स्ट पेज देखते हैं, पेज नंबर 36। वीडियो पार्ट नंबर 3।
पेज नंबर 36। बेयर, फिर बेयर आता है और आगे, और वो बोलता है वी हैव ओनली ब्रॉट बैक टू यू व्हाट बिलोंग्स टू यू। हमने वही तुम्हें दिया है जो तुम इसके लायक हो, ठीक है। टेल मी व्हाट राइट डू यू हैव टू डंप ऑल दिस इन द फॉरेस्ट। हाँ, अब बताओ कि तुम्हें किसने ये अधिकार दिया है कि तुम सारा जो कचरा है वो फॉरेस्ट में डालो। तो फॉरेस्ट इज आवर ड्वेलिंग प्लेस, फॉरेस्ट हमारे रहने की का घर है। बर्ड्स फिर बोलते हैं उस पे आवर ट्रीज आर डाइंग एंड वैनिशिंग बिकॉज ऑफ यू। हमारे ट्रीज जो है वो मर रहे हैं और गायब हो रहे हैं तुम लोगों की वजह से। वेयर कैन वी रूस्ट और बिल्ड नेस्ट, हम अपने नेस्ट कहाँ बनाए और कहाँ रहे। स्क्विरल बोलती है एंड वेयर कैन वी लिव, और हम कहाँ पर रहे। रैबिट बोलता है यू आर वरीड अबाउट मधु बीइंग इंजर्ड बिकॉज ऑफ शार्प ब्रोकन ग्लास, डोंट आर यंग वंस गेट इंजर्ड टू। तुम अपने बच्ची जो मधु है उसके इंजरी पे इतना तुमको चिंता हुई उसकी इंजरी देख के, तो हमारे बच्चों का क्या, वो इंजर्ड होते हैं तो हमारे बच्चों का क्या। डियर बोलता है यस एंड वी हैव नो डॉक्टर टू ड्रेस देयर वोन्स, और हाँ, और हमारे पास कोई डॉक्टर भी नहीं है उनका इलाज करने के लिए, उनके जख्म को मरहम पट्टी करने के लिए कोई डॉक्टर भी नहीं है। आर यंग वंस सिंपली डाई, हमारे बच्चे मर रहे हैं। मधु और निधि ओ नो हाउ शॉकिंग टेरिबल, तो जो मधु और निधि दो बच्चियां थी वो कहती हैं ओ नो कितना शॉकिंग है और कितना भयानक है। टॉर्टॉइस बोलता है ऑल द फिश इन द रिवर्स एंड लेक्स डाई बिकॉज ऑफ द वेस्ट डम्प्ड इन द वाटर। जितनी भी फिश है रिवर की या लेक की वो मर रही है, क्यों? क्योंकि जो तुम वेस्ट डालते हो, वेस्ट, उसकी वजह से वो पानी गंदा हो जाता है, जिसकी वजह से हाउ वी सफ़र बिकॉज ऑफ द केमिकल्स एंड पॉइजन। हम सफ़र कर रहे हैं, कैसे सफ़र कर रहे हैं? केमिकल्स और जो पॉइजन वाटर में मिल जाता है उससे हमको तकलीफ हो रही है, मर रहे हैं फिशेस। बेयर बोलता है फिर उस पे एंड सो मैनी एनिमल्स हु ड्रिंक द पॉल्यूटेड वाटर फॉल इल एंड डाई, और जो कोई भी वो एनिमल उस वाटर को पीता है, उस पॉल्यूटेड वाटर को पीता है, वो बीमार पड़ जाता है या मर जाता है। डॉक्टर सावंत बोलते हैं इस पे यस इट इज अनफॉर्चुनेटली ट्रू, हाँ ये दुर्भाग्यवश ट्रू है, सच है। पीकॉक सो वी कॉल्ड अ मीटिंग एंड डिसाइडेड टू रिटर्न ऑल योर डेंजरस स्टफ बैक टू यू, वी डोंट नीड इट। सो पीकॉक इस पे बोलता है हमने अपनी मीटिंग ली और ये डिसाइड किया कि हम ये जो तुम्हारी डेंजरस चीज़ें हैं वो तुमको वापस करें, तो हमें इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। बेयर बोलता है एनीवे वी वर नॉट एज क्रूअल एज यू, हम तुम लोगों की जैसे इतने निर्दयी नहीं है जैसे तुम लोग हो। वी हैव ओनली रिटर्न द गार्बेज, हमने सिर्फ कचरा ही वापस डाला है। वी हैव नॉट पोर्ड केमिकल्स एंड पॉइजन्स ऑन टू योर सेटलमेंट्स, हमने केमिकल्स और जो पॉइजनस चीज़ें हैं वो तुम्हारी जगह पे नहीं डाली है जहाँ तुम रहते हो। मेयर बोलता है आई सी यू एनिमल्स एंड बर्ड्स डू हैव अ पॉइंट, यू आर ऑल राइट। ओके, मेयर बोलता है तुम एनिमल्स और बर्ड्स में एक की बातों में पॉइंट है, तुम लोग सही हो। मिस्टर देसाई बोलते हैं यू हैव ओपन्ड आवर आईज, तुमने हमारी आंखें खोल दी। वी शुड नॉट डंप रबिश इनटू द फॉरेस्ट और रिवर्स और लेक्स, हमें कचरा फॉरेस्ट, रिवर या लेक्स में नहीं फेंकना चाहिए। मिसेस पाटिल बोलती है बट वेयर कैन वी डिस्पोज ऑफ इट, फिर हम कहाँ पर इसका डिस्पोज करें?
मेयर बोलता है इफ़ यू ऑल एग्री टू सॉर्ट आउट द लिटर आई विल अरेंज फॉर इट टू बी कलेक्टेड सेपरेटली। अगर आप सब लोग एग्री हो कि इस मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए कि कचरा कहाँ फेंके, तो मैं कुछ सेपरेटली कुछ अलग चीज़ें अरेंज करके दे सकता हूँ। देन सम ऑफ इट कैन गो फॉर प्रोसेसिंग एंड सम और रिसाइकलिंग। तो कुछ उसमें से प्रोसेसिंग के लिए जाएगा और कुछ उसमें कचरा उसमें से रिसाइकिल होके आएगा। प्रोसेसिंग मतलब जो गार्बेज का कुछ पार्ट होता है, जो इंडस्ट्रियल जो रॉ मटेरियल होता है गार्बेज का, वो इंडस्ट्रियल ऑपरेशन करके मतलब इंडस्ट्री यूज़ करके उसका यूज़ में लाया जाता है। और रिसाइकलिंग मतलब जो रॉ मटेरियल होता है उसको फिर से रीयूज़ कर सकते हैं, उन चीज़ों को से कुछ बना के फिर से रीयूज़ कर सकते हैं, फिर से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ठीक है। मिसेस जोशी बोलती हैं गुड आइडिया, लेट्स डू जस्ट दैट। गुड आइडिया, चलो ऐसा ही करते हैं। फिर मेयर बोलते हैं लेट अस सेव आवर मदर अर्थ फ्रॉम फर्दर हार्म। हमारी जो धरती माता है उसे कोई भी नुकसान पहुंचाने से पहले बचाया जाए। थैंक यू डियर एनिमल्स फॉर टीचिंग अस अ लेसन सो इफेक्टिवली। वो एनिमल्स को थैंक यू बोलता है कि उन्होंने ये एक इम्पॉर्टेंट लेसन उन्हें सिखाया। वी अश्योर यू वी विल नॉट पॉल्यूट और स्पॉइल योर होम्स। हम तुम्हें अश्योरेंस में एक वादा करते हैं कि हम कोई भी तुम्हारा जो होम है वहाँ पोल्यूशन या पोल्यूट नहीं करेंगे या और कुछ भी गंदा नहीं करेंगे। आई शैल इवन वॉर्न दोज हु गो देयर फॉर पिकनिक्स। मैं उन्हें भी वॉर्न करूँगा जो वहाँ पिकनिक मनाने जाते हैं। ठीक है। सम एनिमल्स बोलते हैं थैंक यू मिस्टर मेयर, थैंक यू। वो मिस्टर मेयर का थैंक यू धन्यवाद करते हैं। मेयर सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प, लेट्स क्लियर दिस अप। अब खुद की मदद करना एक बेस्ट मदद होती है। तो ये सब जो गार्बेज है उसे क्लीन करते हैं। ऑल इंक्लूडिंग द मेयर स्टार्ट पिकिंग अप द लिटर। तो सब लोग मिलके मेयर के साथ मिलके वो सारा जो कचरा है वो इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर में यही दिया गया है, मतलब ये एक ड्रामा पर्पस चैप्टर है जिसमें यही दिया गया बता रहे हैं कि हमारे आसपास गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। ठीक है। वहाँ अपना जो सराउंडिंग को साफ सुथरा रखना चाहिए। गार्बेज या गंदगी से पॉल्यूशन होता है, हाँ, इससे सबके जीवन में एक कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो। तो हमें हमेशा सफाई के नियमों का पालन करना चाहिए। इससे जो एनवायरनमेंट है, हमारा वातावरण है, वो शुद्ध भी रहेगा और खुशहाली का एक जीवन बना रहता है। तो बच्चों दिस इज़ ऑल अबाउट अ लेसन फॉर ऑल। तो आई होप आप सबको ये लेसन समझ आया होगा और आपने इसे ध्यान से सुना होगा और समझा होगा।